भगवान के बाप की औकात नहीं है कि निर्दलीय सांसद बन जाए। ये बयान हमारा नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के हैं। एक इंटरव्यू में पप्पू यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद से वो साबित करना चाह रहे हैं कि वो भगवान से भी बड़े हो गए। पप्पू यादव के इस बयान के बाद से कई लोगों ने उनकी जमकर आलोचना की है। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने और उनके बयान पर घमासान क्यों मच रहा है? क्योंकि बिहार में जो चुनावी माहौल है, इस चुनावी माहौल के बीच बयानों की बड़ी चर्चा रही और ये बयान पप्पू यादव की तरफ से आना। अंजलि, जिस तरीके से पप्पू यादव ने ये बयान दिया है, पहले आप ये बता दीजिए कि पप्पू यादव ने क्या बयान दिया है। बिल्कुल रजत, पप्पू यादव ने साफ तौर पे दरअसल वो एक इंटरव्यू दे रहे थे एक न्यूज़ चैनल को। उस दौरान उनसे पूछा गया कि मुश्किलें जब निर्दलीय सांसद बनने की बात आती है तो मुश्किलें क्या होती हैं, तो उन्होंने इन मुश्किलों का ही जिक्र करते हुए एक ऐसा विवाद दे दिया जो कि अब विवादों में है, क्योंकि उनका एग्जैक्ट बयान जो था वो ये था कि निर्दलीय सांसद बनना ये भगवान के बाप की भी औकात नहीं है। आप सोचिए, बिना किसी बड़े दल या गठबंधन के जनता के बीच अकेले निकलना कितना कठिन है। तो इन्होंने हालांकि मुश्किलों पे बात की है, लेकिन जिस तरीके का इनका ये बयान है अब ये काफी विवादों में है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहीं ना कहीं ये अब कहा जा रहा है कि उनके अहंकार की जो है अभी आजकल वो लगातार हिंदू धर्म को निशाने पर भी ले रहे हैं। जिस तरीके से कई बार उनका कहना होता है कि उनका बौद्धिज्म की तरफ ज्यादा झुकाव है, लेकिन इस तरह का बयान देना, ये मतलब चुनाव के बीच इनके बयान के मायने क्या है और इनके बयान पर अब पलटवार किसकी तरफ से आया है? बिल्कुल, इनके बयान के ऊपर अब जनसुराज की ओर से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि जनसुराज जो है इस बार के चुनाव में तीसरे विकल्प के तौर पे नजर आ रहा है। तो जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती की ओर से बयान आया है और उन्होंने ये कह दिया है कि ये जो भाषा है वो लोकतंत्र की नहीं बल्कि अहंकार को दिखाती है। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है, मनोज भारती ने लिखा हुआ है कि जीत चाहे निर्दलीय की हो या फिर किसी दल की, लोकतंत्र में ताकत सिर्फ जनता की होती है, लेकिन भगवान के बाप की औकात नहीं जैसे भाषा लोकतंत्र नहीं है, ये सिर्फ अहंकार दिखाती है। जो नेता जनता की कृपा को अपना चमत्कार समझ लेते हैं वे भूल जाते हैं कि कुर्सी आती जाती है, लेकिन शब्दों की मर्यादा हमेशा ही साथ चलती है। इस तरीके की बातें करना अब पप्पू यादव का स्वभाव बन गया है। मतलब लगातार जिस तरीके से पप्पू यादव ये बयानबाजी कर रहे हैं और इस तरह का वो बयान दे रहे हैं, क्या इसके बाद उनकी तरफ से कोई सफाई भी अभी तक आई है? नहीं, अभी तक उनकी ओर से ऐसी कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन अब इसको उनके बयान को लेकर बाकी तमाम दलों की ओर से जरूर, जैसा कि मैंने बताया कि जनसुराज ने कहा है। इसके अलावा क्या किसी जनसुराज के अलावा किसी और की तरफ से प्रतिक्रिया आई? देखिए, अभी तक तो इस पूरे बयान पे किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई है। जनसुराज की ओर से ही इस पे प्रतिक्रिया दी गई है। और दूसरी बात, हाँ, ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि निर्दलीय सांसद, जैसा कि पप्पू यादव कई बार जिक्र करते हैं कि वो निर्दलीय सांसद बने हैं, किसी की कृपा से नहीं बने हैं, ठीक बात है, लेकिन क्या वो पहले हैं? क्या उनसे पहले लोग नहीं बने? जरा जो लोग इनके अलावा भी, पप्पू यादव के अलावा भी बहुत से ऐसे नेता होंगे जो निर्दलीय सांसद विधायक बने होंगे, जरा उनके नामों को भी आप बता दीजिए, जिससे पप्पू यादव को पता लग जाए कि भाई आप इकलौते नहीं हैं, आपके बाद भी कई ऐसे नाम हैं जो बने हैं। बिल्कुल रजत, और हैरानी की बात यही है कि जब वो खुद ही निर्दलीय सांसद और एक बार नहीं कई दफा रह चुके हैं, उसके बावजूद जब इस तरीके की बातें होती हैं, खैर अब हम उनको याद दिला देते हैं कि अगर उनको लगता है कि सिर्फ वही ऐसे हैं जो कि इस ऊंचाई तक पहुंच पाए हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ पाए हैं, तो बता दें कि वो गलत है, क्योंकि उनके अलावा वीर बहादुर सिंह का नाम भी इसमें शामिल है, प्रभुनाथ सिंह का नाम शामिल है, सूरजभान सिंह जो कि एक बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं। सूरजभान सिंह है जिनकी पत्नी अनंत सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में है, मोकामा सीट से। बिल्कुल, वीना अभी इस वक्त मोकामा सीट से चुनाव में है और पप्पू यादव जो खुद है, और इसके अलावा बता दें कि राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला, इन सब ने भी पहली बार जो अपना, दिलचस्प बात यह कि पहली बार जो अपना राजनीतिक सफर किया था वो उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव निर्दलीय ही जीता था। ये सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने पहला चुनाव ही निर्दलीय जीता था। तो पप्पू यादव शायद ये भूल जाते हैं कि ये पहले ऐसे नहीं है, इनके अलावा कई ऐसे रहे हैं, खास करके बिहार की राजनीति में ऐसे कई जो दिग्गज हैं, हालांकि बाहुबलियों का नाम इसमें ज्यादातर शामिल है। तो पप्पू यादव ने इसके अलावा क्या कुछ और बयान दिया है? क्या उन्होंने तेजस्वी को लेकर, क्या उन्होंने मोदी को लेकर, क्योंकि अब वो जिस हिसाब से बयान दे रहे हैं भगवान से ऊपर समझने लगे हैं, तो क्या राजनेताओं पर उन्होंने क्या बयान दिया है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की, क्योंकि महागठबंधन में है वो, तो इस हिसाब से उन्होंने तेजस्वी को लेकर जो है बयान दिया, क्योंकि इस वक्त काफी ज्यादा सियासी चर्चाएं चल रही हैं, एनडीए को लगातार घेरा जा रहा है महागठबंधन की ओर से उनके चुनावी वादों पर। तो उन्होंने तेजस्वी को लेकर कहा कि तेजस्वी ने अगर कोई निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से ही वो उसको पूरा करेंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया है तेजस्वी का साथ देते हुए। लेकिन उन्होंने मोदी जी के ऊपर भी तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी की तरह 3 करोड़ 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं की है। हमारे नेता ने कहा है कि 2 साल में 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, हम बिहार को नंबर 1 बनाएंगे और रोजगार की बात करेंगे। यहाँ यानी कि उन्होंने ये कह दिया कि उन्होंने अभी दावा नहीं किया, लेकिन चाहे 2 साल लगे या 3 साल लगे, लेकिन रोजगार की जो बात तेजस्वी यादव ने कही है वो पूरा करेंगे और बिहार को नंबर 1 सरकारी नौकरी को लेकर तमाम तेजस्वी का जो दावा है कि हर घर सरकारी नौकरी देने का उनका वादा
वादा है, उसी वादे पर तमाम दलों का, विपक्षी दलों का ये भी कहना है कि भाई वो इतनी नौकरी देंगे कैसे, बिहार का बजट ही नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है पप्पू यादव के बयान को लेकर। पप्पू यादव की मौजूदा समय में कांग्रेस के साथ नज़दीकियां देखी जा रही हैं। अब उनके इस बयान का, क्योंकि दूसरे चरण के लिए वोटिंग कल होनी है, अब उनके इस बयान का क्या नुकसान होगा या उनको प्लस पॉइंट मिलता है, क्योंकि कई बार राजनीति में ऐसे बयान इसलिए दिए जाते हैं कि दूसरे वर्ग को खुश किया जा सके। और बिहार में जब दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी उसमें मुस्लिम सीटें बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या ये बयान सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और अब पप्पू यादव की तरफ से आगे इस पूरे मसले पर क्या बयान सामने आता है उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी।